महान लोगों के विचार आप लोगों को इसलिए सुनाए जाते हैं कि आप उनका अनुसरण कर सकें, उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। अगर एरा गेरा नथु खेरा हर कोई आप लोगों को राय देने वाला होता है, और अगर आप उसकी राय को मानते हैं तो इसका मतलब वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न बताने से पहले, उसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर आप दूसरे जो छिछोरे विचार हैं, उन छिछोरे विचारों का अगर आप अनुसरण करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा मित्र है जो आपको ये इस तरीके से मोटिवेट करे कि अभी पढ़ने का अवसर नहीं है, परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बात बताई थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे और लगातार जो इंसान अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है वही व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक दिन सफल होता है। इसलिए बच्चों बार बार हर एक चीज को बड़े ही गौर से देखें। पढ़ाई जितना महत्वपूर्ण वर्तमान में इस जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, अच्छी तरह से पढ़ें। आपके मम्मी पापा के जो आप लोगों के साथ जो सपने जुड़े हुए हैं उन सपनों को आप पूरा करने की कोशिश करें। इससे रिलेटेड आपको एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या है, ध्यान दें। बहुत शानदार, बिगेस्ट सस्पेंस, बहुत बड़ा रहस्य है ये, बहुत बड़ा सस्पेंस है ये। और सस्पेंस क्या है देखिए, साउथ के श्रीमान जी हीरो हैं और उनसे रिलेटेड विचार हैं, या उनके दिए हुए विचार होंगे, या उनकी तस्वीर के साथ ये किसी ने विचार शेयर किए हैं। देखिए, द बिगेस्ट सस्पेंस ऑफ लाइफ इज दैट, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? यू डोंट नो हु इज प्रेइंग फॉर यू। आप नहीं जानते कि आपके लिए प्रार्थना कौन करता है। यू डोंट नो हु इज प्रेइंग फॉर यू। आप नहीं जानते कि आपके लिए प्रार्थना कौन करता है। एंड हु इज प्लेइंग विद यू, और कौन आपके साथ खिलवाड़ करता है। क्योंकि बच्चे हो आप, आपका विवेक अभी पूरी तरह से जागृत नहीं है। जिस दिन आपका विवेक जागृत हो जाएगा उस दिन आप समझ पाओगे इस बात को कि हु इज नियरेस्ट अस एंड हु इज हरेस्ट अस। हमारे नजदीक कौन है और हमारे से दूर कौन है, किसके साथ हमें नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, किसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे बड़ा हितैषी आपके मम्मी पापा, या आपका हित चाहने वाला आपका कोई विशेष टीचर हो सकता है, या आपका विशेष रिश्तेदार हो सकता है। छिछोरे मित्रों से दूर रहिए। मोबाइल की छोटी छोटी क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए हो सकता है कई चीजें उपयोगी हों, लेकिन कई और चीजें जो हैं उनसे आप दूर रहें और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें। हम अपना अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार। मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग पतंगबाजी करो ना, उड़ाओ ना पतंग, शाबाश। 18वीं ही जुड़ेड़ो क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए यह ऊंचाई जो है, यहाँ ये ग्राउंड है, नीचे जो सफेद लाइन दिख रही है आप उसे जमीन समझे, भूमि समझे। और इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यह पतंग है, इस पतंग की जमीन से जो हाइट है वो 60 मीटर की है। कितने मीटर की है? 60 मीटर की। लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पर कोई खुंटी लगी है, उस खुंटी से इस पतंग की डोर को बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यहाँ पर जो थीटा दी है वो थीटा 60 डिग्री की दे रखी है। यह मान करके चलना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह डोरी एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है। तो डोरी की लंबाई अपने को फाइंड करनी है। तो डोरी यही है ना, डोरी, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। तो बार बार एक ही बात को रिपीट करना पड़ रहा है। ध्यान में रखना है आप लोगों को कि हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर लंब दे रखा है, और डोरी जो कि हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है, कर्ण का काम कर रही है, उसकी लेंथ अपने को फाइंड करनी है। तो हम शुरुआत अपने क्वेश्चन से कैसे करें? माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज x मीटर। पतंग की ऊंचाई कितनी है? पतंग की भूमि से ऊंचाई बराबर
दे रखी है 60 मीटर और थीटा दे रखी है 60 डिग्री की। ट्रायंगल बन गया यहाँ पे ए, ये बी, ये सी। तो ए सी बटा ए बी क्या लिखेंगे हम? ए सी बटा ए बी इक्वल टू लंब बटा कर्ण लिखूं? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिखूं क्या? लंब बटा कर्ण? चलो कोई जरूरी नहीं है, ए सी बटा ए बी। चलो कई बच्चे हैं उनके समझ नहीं आएगी। लंब बटा कर्ण में इन दो भुजाओं का संबंध किस थीटा में होता है? साइन थीटा में। तो हम साइन सीधा ही 60 डिग्री लगा देता हूं मैं। लंब का मान है यहाँ पे 60 मीटर, कर्ण दे रख हमने माना है x बराबर tan 60 का मान होता है √3/2। तिरछा गुणा करेंगे तो √3x बराबर 120 और x बराबर 120 बटा √3। बच्चों बार बार एक जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, वही प्रमेयीकरण करना, समान संख्या से गुणा कर देते हैं। क्या होगा? x बराबर 120 इंटू 1.732। ऊपर वाले की वैल्यू रख रहे हैं हम और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 3। और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने आएंगे? 40। 40 से इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 28, 29, 2, 6 और 3 अक्षर के बाद में पॉइंट डिजिट लगा देंगे हम, 3 डिजिट छोड़ देंगे तो 69.28 मीटर। यह हमारी पतंग की डोरी की लंबाई है। मीटर यूनिट क्या दे रखा है? मीटर। तो ये उस डोर की लंबाई है जो हमारी पतंग से जुड़ी हुई है और किसी खुंटी से बंधी हुई है। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन करें, समझ में आ रहा है सबके? बहुत बढ़िया बात। हाँ चल हम अगला क्वेश्चन ले में, आर यू रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन है, एक इमारत साइड में खड़ी है और एक प्यारी सी बच्ची तनु की तरह बिल्डिंग की ओर मुंह करके चल रही है ना? देखें क्या कहा है इसमें, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की, चलो हम इसको लड़का लिखा है तो हम इसको लड़की लिख देते हैं भाई। क्या लिख देते हैं? लड़की। लिखा ही नहीं जा रहा तनु, ये लो। 1.5 मीटर लंबी लड़की 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ी है। क्या है? कुछ दूरी पर खड़ी है। तो सबसे पहले तो देखिए कि आपकी ये जो इसकी हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी है? 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर। दिख रही है क्या आपको? चलो 30 मीटर हाइट है इसकी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 30 मीटर इसकी हाइट है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाती है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह एक भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गई। अब देखिए लड़की यहाँ है, एंगल हमेशा आंख से बनता है। कोई भी चीज यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदर बैठा है और तन्नू इसको देख रही है, यहां से अपने आंखों से इस बंदर को देखेगी, नहीं देखेगी क्या? तो आंखों से उस बंदर का जो एंगल बन रहा है वो एंगल कैसा है? देखिए मैं, हाँ ध्यान दें, ये सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, भाई लाइन। मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। तनु चलो ये ले लेते हैं, यहां से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, यहां तक लेते हैं, ठीक है? अब ये लड़की जो है वो यहां से चल करके, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 1.5 मीटर। लेकिन एंगल जो है वो नजर से बन रहा है, इसलिए आप बिल्डिंग में से भी 1.5 मीटर को कम करेंगे तो बिल्डिंग की रियल हाइट आप क्या लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगी? वो क्या है? 28 में से 30 में से 1.5 कम करेंगे तो कितनी आएगी? 28.5 मीटर हम बिल्डिंग की हाइट को मान करके चलते हैं। अब ये लड़की पहले यहां थी, उसके बाद यही लड़की यहां आ जाती है,
कहां पे, यहां पे आ जाती है और यहां से बिल्डिंग को देखती है उसी ऊंचाई को। तो अब की बात एंगल ये बनेगा, इस लड़की को आप यहां समझे, ये तन्नो पहले यहां थी, अब यहां है, सीधी रेखा है। इसे आप एक त्रिभुज का रूप देंगे तो कैसे देंगे, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये लो, अब समझ में आ जाएगी आपकी। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन सही तरीके से चित्र बना है। जब ऊंचे भवन की ओर जाती है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का अन्योन कोण 30 डिग्री था। पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री, अब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल करके गई। यह लड़की यहां से यहां तक कितनी दूर चली है, यहां से यहां तक दूरी फाइंड करनी है अपने को कि लड़की चल करके कितनी दूर गई है, ताकि जो एंगल था उसकी नजर का बिल्डिंग के ऊपरी सिरे से वो 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया। यही तो है क्वेश्चन। अब इसको हम हल कैसे करें, देखिए आप यहाँ पे दो ट्रेंगल बनेंगे। एक ट्रेंगल तो है ये ए बी और सी, दूसरा ट्रेंगल बनाएंगे हम ए बी सी। पहले कोई एक एंगल ले ले, पहले कौन सा लें, ट्रेंगल ए बी सी ले ले, ट्रेंगल ए बी सी में इस पूरे को मान लें आप एक्स, ये पूरी ले रहे हो ना यहां से यहां तक बी सी। एक बार इस लाइन को रिमूव समझे, हटावा समझे, पूरी को हमने मान लिया एक्स मीटर। कितने मीटर, एक्स मीटर, और हाइट कितनी है 28.5 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर कितने मीटर के हैं, 28.5 मीटर। इसी प्रकार से बी सी की लेंथ कितनी है, बी सी बराबर आपने माना है एक्स मीटर। तो लंब बटा वही आधार वाली बात, ए सी बटा बी सी, लंब बटा आधार बराबर है थीटा कौन सी हुई, टेन, कितने डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है इसमें 28.5 और बी सी कितना मारा है एक्स, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। हल करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 √3 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितने आ गई x की वैल्यू, यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो है, यहां से b से लेकर के c तक हमने डिस्टेंस फाइंड किया और वो है 28.5। अब चलिए आप ट्रेंगल दूसरा जिसका नाम है ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी में अब की बार आप यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक y मान ले, b से लेकर के c तक, ए बी का नाप ए सी का नाप वही है, ए सी बराबर 28.5 मीटर और है डी सी या सी डी बराबर है, सी डी बराबर है y मीटर। पूरे को x माना था, यहां से यहां तक y मान लिया। तो क्या लिखेंगे, ए सी बटा सी डी इक्वल टू 10, अब की बार थीटा कितनी डिग्री आ रही है 60 डिग्री। ए सी का नाप 28.5, सी डी का नाप y, tan 60 का मान √3/1, तिरछा गुना करें तो √3y इक्वल टू 28.5 मीटर और y इक्वल टू 28.5/√3। ये ध्यान में रखें, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। आपको यहां से यहां तक फाइंड करना है, तो पूरे में से y को माइनस कर दें तो x से लेकर के और सॉरी b से लेकर के d तक की डिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी। तो बी डी की नाप निकालेंगे हमें, बी डी की दूरी बराबर बी सी में से सी डी को माइनस कर दें, बी सी की दूरी माइनस सी डी की दूरी। बी सी की दूरी आपने x मानी थी और सी डी की दूरी आपने y मानी थी। x का मान आपने क्या फाइंड किया था 28.5
28.5 अंडर रूट 3 और इसकी वैल्यू फाइंड की थी 28.5 बट्टा अंडर रूट 3। क्लियर है यहाँ? अब देखिए बच्चों आगे हैं कैसे हल करें इसको। एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा? इसको बट्टा 1 लिखेंगे तो एलसीएम आ गया इसका अंडर रूट 3। 1 से अंडर रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 और वापिस अंडर रूट 3 को 28.5 3 से गुणा करेंगे तो यानी इसको ऐसे लिखेंगे ना 28.5 अंडर रूट 3 है ही और इस अंडर रूट 3 से और गुणा कर देते हैं माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5। क्लियर है बात? अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा यानी अंडर रूट 9 जिसकी वैल्यू 3 हो गई। 3 को आप 28.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 या 15 24 से 25 हासिल 2 6 और 2 8 85.5 और इसमें से 28.5 हम कम कर देंगे बट्टे में रह गया 3। दोनों को माइनस करो 7 और 5 57 बट्टा में अंडर रूट 3। फिर वही प्रमेयीकरण वाली समस्या फिर आ गई तो प्रमेयीकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 से समान संख्या को गुणा कर दे। ये लो ऊपर वाले की तो वैल्यू रख दे 57 इंटू 1.732 और बट्टे में अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से हम 57 को कैंसिल करेंगे तो 19 तो 19 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई कर दें आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। कौन सा आंसर होगा कि वो लड़की तन्नू नाम की लड़की जो है वो कितनी चल करके और बिल्डिंग के करीब जाती है ताकि उसकी नजरों का जो एंगल है वो 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। अगर आपको इसी तरीके के महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बहुत बहुत सभी स्टूडेंट्स का।